नमस्कार, मैं हूं सागर। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि रामायण के ज़माने में हमारी चिकित्सा व्यवस्था कैसी थी। दोस्तों, इसका ज़िक्र रामायण में बहुत जगह आता है। जब भरत जी चित्रकूट में राम जी से मिलने गए, उस वक्त राम जी ने भरत से अपने राज्य की पूरी जानकारी ली थी। उन्होंने पूछा था कि किस तरह से राज्य चल रहा है, प्रजा सब सुखी है, न्याय व्यवस्था कैसी चल रही है, शिक्षा व्यवस्था कैसी चल रही है, कैसे वहाँ के किसानों की दशा है। ये सारी चीज़ें राम जी ने भरत जी से पूछी थी। साथ ही साथ उन्होंने ये पूछा था कि उन्होंने पूछा कि जो राज्य के जो वैद्य है उनकी स्थिति क्या है, क्या आप उन्हें समय समय पर प्रोत्साहित करते हो, उन्हें सम्मानित करते हो। और साथ में जो राजवैद्य साथ उनके आए थे, उनसे भी वो बहुत प्रेम पूर्वक मिले थे। इससे एक चीज़ ये पता लगती है कि जो राम जी थे उनका मैनेजमेंट सिस्टम कैसा था, उनकी लीडरशिप क्वालिटी कितनी हाई लेवल पे थी। आज के नेताओं को भी ये रामायण से सीखना चाहिए कि किस तरह से राम अपने से ज़्यादा अपने प्रजा के प्रति हमेशा चिंतित रहते थे, उनके बारे में सोचते थे। दूसरा जो किस्सा रामायण के अंदर आता है कि जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे युद्ध में, उस वक्त इस घटना को अगर आप थोड़ा सा समझेंगे तो यहाँ हमें पता लगता है कि रामायण के ज़माने में भी आयुर्वेद की कितनी वैल्यू थी और कितना हाई लेवल पे और कितना एडवांस लेवल पे हमारे वैद्य काम करते थे। जब सुषेण वैद्य को बुलाया गया, उन्होंने लक्ष्मण जी का ऑब्जर्वेशन किया, उन्होंने चेकअप किया, उन्होंने देखा कि लक्ष्मण जी को इस वक्त चार चीज़ों की ज़रूरत है। एक, वो मूर्छित अवस्था में है, यानी कि वो बेहोशी की हालत में है, उन्हें होश में लेके आना है। दूसरा कि उन्हें बाण लगा हुआ है, जो लोहे का भाला या बाण जो उन्हें लगा है वो लोहे का है, तो उन्हें टिटनस का इंजेक्शन की भी ज़रूरत है। तीसरी चीज़ उन्होंने ऑब्जर्व की कि बाण लगने से लक्ष्मण जी की हड्डी भी टूटी होगी, तो हड्डी को भी जोड़ना है, उसका भी इलाज करना है। साथ ही साथ चौथी चीज़ की जो जख्म उनका रहे, उसका दाग निशान तक बाद में ना रहे, उसकी भी उन्होंने व्यवस्था की। इसलिए उन्होंने हनुमान जी को कहा कि लक्ष्मण का इलाज करने के लिए मुझे कुछ औषधियों की ज़रूरत है जो हिमालय पर्वत के दक्षिणी शिखर पर मिलेगा। यानी कि इससे ये पता लगता है कि हमारे जो उस वक्त के वैद्य थे वो किस तरह से हिमालय में जा कर के, जंगलों में जा कर के जड़ी बूटियों को ऑब्जर्व करते थे। मुझे नहीं लगता कि उनके पास बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की कोई लैब नहीं थी, लेकिन उनके पास था मेडिटेशन और उनकी योग का बल। वो जड़ी बूटियों को अपने ऑब्जर्वेशन पावर से, अपने हाई लेवल के जो उनका कॉन्शियसनेस थी, उससे वो ऑब्जर्व करते थे कि कौन सी जड़ी बूटी की तासीर क्या है, उसका आकार क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, वो किस जगह पर वो जड़ी बूटी उग रही है, वहाँ का टेम्परेचर कितना है। उन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए वो पता लगाते थे कि ये जड़ी बूटी किस बीमारी में काम आ सकती है। तो उन्होंने कहा लक्ष्मण का इलाज करने के लिए मुझे चार औषधियों की ज़रूरत है। पहली थी संजीवकरणी, दूसरी जड़ी बूटी विशल्यकरणी, तीसरी सावर्ण्यकरणी और चौथी संधानी। तो अब बात करते हैं कि ये चार जड़ी बूटियां किस काम आने वाली थी। तो पहली जड़ी बूटी है संजीवकरणी, यानी कि संजीवनी बूटी। इसकी ज़रूरत मुझे लक्ष्मण को होश में लाने के लिए, यानी कि कॉन्शियसनेस में लाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी जो जड़ी बूटी थी विशल्यकरणी। विशल्यकरणी मीन्स कि जो तीर लक्ष्मण जी को लगा है वो लोहे का है, लोहे की वजह से जो विष बॉडी में फैलेगा, उस विष को खत्म करने के लिए इस औषधि की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे हम आज की डेट में टिटनस का इंजेक्शन कहते हैं। और तीसरी जो जड़ी बूटी सावर्ण्यकरणी, सावर्ण्यकरणी, इस जड़ी बूटी की ज़रूरत पड़ेगी घाव को भरने के लिए, ताकि बाद में इस घाव का निशान तक ना रहे। और चौथी जो जड़ी बूटी थी संधानी, संधानी जड़ी बूटी, संधानी जो औषधि थी उसकी ज़रूरत पड़ेगी कि जो बाण से हड्डी टूटी है वो हड्डी को जोड़ने के लिए। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि उस वक्त के जो वैद्य थे, उस वक्त के
यानी कि जो डॉक्टर थे वो बहुत ही एडवांस और बहुत हाई लेवल के थे। उनकी कॉन्शियसनेस, उनकी सोच और उनकी जो दूरदर्शी दृष्टि थी वो बहुत हाई लेवल पे थी। और उस वक्त में रामायण के ज़माने में भी सर्जरी की जाती थी, लेकिन वैद्य का पहला उनकी जो प्रेफरेंस रहती थी कि जो भी युद्ध में जो भी घायल जो युद्ध में जो घायल योद्धा होते थे उनके जो घाव है वो औषधियों से ही भरा जाए, उनकी चीर फाड़ यानी कि शल्य चिकित्सा, सर्जरी हम जिसे कहते हैं, वो ना की जाए। यहाँ तक कि रामायण में ये भी जिक्र आता है कि जब रावण ने सीता माता से कहा था कि अगर आप 2 महीने के अंदर मेरी बात को नहीं मानेंगे तो मेरे रसोइये आपके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। कहते हैं कि उस वक्त सीता माता के मन में ये भाव उत्पन्न हुआ था कि उससे जो मुझे वेदना होगी वो उसी तरह से होगी जिस तरह की शिशु के प्रसव को शल्य चिकित्सा के द्वारा किया जाता है, यानी कि जिसे हम सी सेक्शन या सर्जरी आज की डेट में कहते हैं। तो वो इससे ये हमें पता चलता है कि उस वक्त भी सर्जरी करके बच्चों को जन्म दिया जा सके, जिसे सी सेक्शन हम कहते हैं। तो इस लेवल की जो हमारा आयुर्वेद है, इससे इन पूरी घटनाओं से हम ये समझ सकते हैं कि रामायण के टाइम में भी, यानी कि जो हमारा जो आयुर्वेद है, आयुर्वेदिक जो चिकित्सा पद्धति है वो बहुत ही सनातन और पुरातन है, बहुत ही एडवांस लेवल की है। शायद आज की डेट में हमें इस चिकित्सा व्यवस्था पे इतनी विश्वास नहीं रहा है। हमें हमारा सारा जो विश्वास है और जो फेथ है वो एलोपैथी की तरफ कन्वर्ट हो चुका है। मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमें आज भी ज़्यादा नहीं तो कम से कम अपने नॉलेज के लिए आयुर्वेद जैसे महान ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। कम से कम हमें इतना नॉलेज हो कि हमारे जो शरीर है इसकी जो व्यवस्था किस तरह से ये कार्य करता है, किस तरह से हमारे शरीर वात पित्त कफ की जो दोष है वो कैसे काम करते हैं, और कैसे हम अपने इन तीनों दोषों को सम रख सकते हैं, कैसे हम घर में उपलब्ध जो जड़ी बूटियां हैं या जो औषधियां हैं उनको इस्तेमाल करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब में अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो स्नेह सागर एजुकेशन वर्ल्ड के पेज को लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री राम।